शोले फिल्म को 50 साल हो चुके हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1975 को फिल्म रिलीज हुई थी और 15 अगस्त 2025 जस्ट अभी खत्म हुआ है। और 50 साल की एक बड़ी लिगेसी है इंडिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म से कहा जाता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने कई बार रीमेक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो दामू की आग हो या जो भी हो, है ना, कभी शोले बन नहीं पाई जिस तरह से ओरिजिनल शोले है। और कोई फिल्म बॉलीवुड की, ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत मतलब आसपास नहीं है इस जेनर में, या जिस तरह की ये डकैत वाली फिल्म है, इसके आसपास एक दो ही फिल्म है जो इसके पहले बनी थी। गंगा जमुना, दिलीप कुमार साहब की, मेरा गांव मेरा देश, जो फील वाली फिल्म है इंडिया में तो बहुत कम बनी है, उसमें से ये एक है। आह, बात करते हैं शोले की, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिलहाल ये कहूँगा कि जैसे आज मैं ऐसी कंप्यूटर टैब पे बैठा था कंप्यूटर पर और नजर आया शोले दिखा, फिर मेरे को याद आया, रिकॉल हुआ कि यार 50 साल भी हो चुके हैं इस फिल्म को, चलो 10-15 मिनट 20 मिनट सीन देख लेते, एंजॉय करते। काफ़ी सालों से मैंने नहीं देखी थी शोले, मतलब हो गया मुझे लगता है 6-7 साल कम से कम हो गया होगा। मैं बाय पार्ट्स वगैरह देखे थे, सीन बाय सीन, थोड़े थोड़े थोड़े, लेकिन एक साथ बहुत वक्त हो गया था, तो आजकल टाइम कहाँ रहता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया इस फिल्म को देखना तो मैंने पूरा कंप्लीट किया, और ना जाने कितनी दफ़ा मैंने बिट्स एंड पार्ट्स में देखा है या कुछ बार फुल भी देखा है। लेकिन NH स्टूडियोज़ पे आपको ये फिल्म 2 घंटा 10 मिनट में मिलेगी 4K वर्जन में, और 2 घंटा 15 मिनट के वर्जन में मिलेगी HD वर्जन में। तो आपको जो वर्जन पसंद आए, जैसा भी जमे, आप इसको देख सकते हैं। बात करते 50 साल हो चुके हैं ये एक लेजेंडरी फिल्म को, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बात करूंगा जो मेरी समझ में मुझे आया, क्योंकि पहले जब मैंने देखा था, काफ़ी बचपन में देखा था, काफ़ी अलग तरीके से देखा, लेकिन अब जब मैंने एक ग्रोन अप के तौर पे मैंने देखा है फिल्म, और जो सिनेमा की समझ जो मैं रखता हूँ उस तरीके से जो मैंने देखा है, तो ये उस तरीके का रिव्यू रहेगा। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। राइटर सलीम जावेद, उनकी मतलब बिगेस्ट फिल्म इसे कहा जाता है, कई सारी कमाल की फिल्में इसके पहले भी उन्होंने की है। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने, इसके पहले भी उन्होंने सीता और गीता जैसी फिल्म दी थी, अंदाज दी थी। इसके अलावा इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छी शक्ति फिल्म दी थी, सागर फिल्म दी थी, कई सारी फिल्में दी थी, और शान वगैरह। तो ये सब फिल्में कमाल की फिल्में दे चुके हैं ऑलरेडी रमेश सिप्पी। और यहाँ पर बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये फिल्म का जो डायरेक्शन है बहुत ही कमाल है दोस्तों। कोई भी ऐसा पल फिल्म में नहीं आता है जब लगता है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दिखा है। हर चीज़ें एकदम सिचुएशनल है, हर चीज़ों का एक पैटर्न है, और हर चीज़ें कनेक्ट होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ की मैं बात करूँगा एंड में, अल्टरनेट एंडिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी 2 एंडिंग थी, सेंसर बोर्ड ने एक एंडिंग करके, उस पर ही मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जो फिल्म का जो मैं टेक अवे ले रहा हूँ। ऑफकोर्स जो बाकी रिव्यूअर्स, जैसे आपने शायद कभी देखा भी होगा इसके लिए, तो उस तरह से मैं बात नहीं करूंगा फिल्म कितनी अच्छी बुरी, वो आप सब आप ही जानते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म और कल्ट फिल्म इसे कहा जाता है, और मैं इसे फिर से कहूंगा, दोहराऊंगा, इट्स रियली कल्ट फिल्म। जो चीज़ मेरी नज़र में आई वो है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी जो है द्वारका दिवेचा की है, ये उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म जब तक वो जिंदा थे, या थर्ड लास्ट फिल्म थी ये। और 30-35 साल का उनका सिनेमा का कैरियर था, इंडियन सिनेमा का। मुझे बेहद आश्चर्य है कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो द्वारका दिवेचा के बारे में ना सुना ना पढ़ा, ये मेरी मेरी बदकिस्मती है। और शोले फिल्म के लिए क्रेडिट जिसे सभी को देते हैं, सलीम जावेद सर को, डायरेक्टर सर को, उतना ही क्रेडिट सिनेमेटोग्राफी के लिए द्वारका दिवेचा को मिलना बेहद ज़रूरी है। क्या फिल्म आपने शूट की है द्वारका जी, कमाल का। एक एक शॉट अगर देखो, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप शॉट, बहुत बढ़िया शॉट्स है, और बहुत बढ़िया शॉट है। और लास्ट में जब एंडिंग में आपको बताया, वसंती ट्रेन में रहती है और वीरू से गले लगाता है, वो जो एक राउंड वाला जो शॉट है, वो उस समय की फिल्म में बहुत कम देखने को मिलता था। इसके अलावा कई सारे शॉट्स है फिल्म में जो बहुत क्लोज शॉट्स, जैसे फाइट सीक्वेंस लास्ट में जब होता है, वीरू और गब्बर का चेहरा एकदम क्लोज शॉट में ऐसा दिखाते, वो सब शॉट उस जमाने की फिल्मों में बहुत कम होता था। बहुत सारे हेजी शॉट्स है, हिले डुले वाले शॉट्स है, जो बहुत नेचुरल लगते हैं, फिल्म के फ्लो में चलते हैं, वैसे शॉट उस समय में नहीं होते थे। ऐसे कई सारे शॉट्स मैंने देखे इस फिल्म में जो उस जमाने की फिल्मों में या उस दौरान की कंटेम्प्रेरी फिल्मों में नहीं हुआ करते थे। तो सिनेमेटोग्राफी में
ये एक अलग लेवल की फिल्म है। और इस फिल्म की जो इतनी ही तारीफ राइटिंग वगैरह के लिए, डायरेक्शन के लिए या म्यूजिक के लिए देते हैं, उतनी तारीफ सिनेमेटोग्राफी के लिए देने की बेहद ज़रूरत है, यानी कैमरा एंगल की। एडिटर एम एस शिंदे कमाल के एडिटर है, अच्छा खासा आपने एडिट किया है। और कुछ शॉट थोड़े थोड़े स्लो लग रहे थे मुझे, मतलब स्लो किया गया था उसे, जैसे आजकल स्लो वाले शॉट्स होते हैं बहुत स्लो मोशन वाले, वैसा कुछ कुछ शॉट्स हल्के फुल्के स्लो जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उस जमाने में ऐसा बहुत कम होता था। म्यूजिक आर डी बर्मन का है, महबूबा सॉन्ग उन्हीं का है। और म्यूजिक पर भी अगर मैं ध्यान दूँ तो म्यूजिक गजब का दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक का कोई तोड़ नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। जब एक सीन मुझे याद आया, धन्नो आस्ते बसंते की इज्जत का सवाल है, उस समय जो तबले की ताल है एक तरह से बजती है और बहुत बढ़िया म्यूजिक बजता है, वो हर एक सीन में देख ले म्यूजिक का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं राइटिंग की, सलीम जावेद सर की राइटिंग, हर एक डायलॉग हर एक चीज़ों में इतनी पकड़ है कि क्या कहे। कि रामलाल का एक सीन है, रामलाल को जब दिखता है कि जया बहादुर यानी कि राधा को देख रहा है अमिताभ बच्चन, तो ऐसे में पकड़ लेता है रामलाल उसको, ठीक है। रामलाल सामने ही रहता है, तो अमिताभ बच्चन यहाँ पे ऐसे घर में कौन कौन रहता है सर, तो रामलाल कहता है ये चाबी, यानी कि वो पूछ क्या रहा है और वो जवाब क्या दे रहा है। ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही नेचुरल था कि इनाम जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहो, ऐसे कई सारे डायलॉग हैं। हर दूसरा तीसरा डायलॉग फिल्म में बहुत कमाल का है। फिल्म बहुत बड़ी है और ओरिजिनल फिल्म के रन टाइम की बात करें तो 3 घंटा 18 मिनट की फिल्म रिलीज़ हुई थी जब 1975 में रिलीज़ हुई थी। और 1990 पे 1990 में इसका होम वीडियो एक रिलीज़ हुआ था या डायरेक्टर्स कट रिलीज़ हुआ था, जहाँ पे जो सेंसर बोर्ड ने फुटेज डिलीट करने को कहा था वो भी उसमें इंक्लूड था। और उसके साथ साथ फिल्म का जो रन टाइम हुआ था वो 3 घंटा 24 मिनट का हो गया था। और उसमें पहली बार लोगों को ये दिखा कि फिल्म की जो एंडिंग है, आपने देखा है पुलिस आती है और कहती है जज्बातों पे मत जाओ ठाकुर साहब, इसे हमारे हवाले कर दो, तो ठाकुर साहब कर देते हैं। लेकिन जो 1990 का जो उस समय जब ये फिल्म का डायरेक्टर्स कट रिलीज हुआ था होम वीडियो पे जो थे क्या बोलते हैं केबल वगैरह पे, उसमें अगर आप देखोगे वीडियो आपको नेट पे भी मिलेगा, उसमें एक अलग तरह की एंडिंग है। और वो जो एंडिंग है, जो अल्टरनेट एंडिंग मैंने देखी है अलग से जो है, वो बिल्कुल सूट होती है। कुछ एक नुकीला तार क्या बोलते हैं खिल्ला जैसा है, तो उसमें धक्का मारते ठाकुर साहब पैर से और गब्बर जाके उसमें लग जाता है और गब्बर की उधर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो जो ठाकुर साहब का जो एक बोलते ना टॉवल एक चदरा या एक तरह जो पहनते हैं ना वीर से एक तरह स्कार्फ टाइप थोड़ा, तो वो लाकर धर्मेंद्र जी उन्हें पहनाते हैं ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब बिलक बिलक कर रोने लगते हैं वीरों के कंधे पे, क्योंकि वीरों ने अपना एक दोस्त खोया होता है, वैसे ही ठाकुर साहब ने बहुत कुछ खोया होता है। तो उस ज़माने के हिसाब से सेंसर बोर्ड को लगा था कि ये सीन ज़रूरी नहीं है या ये सीन बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला है, इसलिए उस सीन को काटा गया। इस फिल्म में एक और सीन देखोगे आप, जब ठाकुर की फैमिली को मारने आता है, कौन मारने आता है ये अपना गब्बर, तो एक छोटे बच्चे को भी वो उड़ा देता है, उस सीन को भी इसलिए एकदम ही गायब कर दिया गया है। तो बहुत वायलेंट फिल्म थी अपने ज़माने की, लेकिन जब अल्टरनेट एंडिंग मैंने देखी मुझे लगा ये अल्टरनेट एंडिंग इस फिल्म में होनी चाहिए थी और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस उससे निकल कर आते हैं। चलो ये जो चीज़ें हैं वो आप सभी जानते ही है, उसके मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। लेकिन शोले विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है, महबूबा गाना हो उस समय के हिसाब से बहुत ही बोल्ड था। आर डी बर्मन का म्यूज़िक कमाल का था, आनंद बख्शी के जितने भी गाने होने थे सब कमाल के थे, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब जब मैं देख रहा था मुझे ऐसा लगा कि इसके हर एक डायलॉग हर एक सीन को लोगों ने इतना रिक्रिएट किया है कि आपको हर एक चीज़ आपको लगा यार ये तो सुना है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म में देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे 4K वर्जन में फिल्म अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। आप सोचोगे यार ये वीडियो का बनाने का मकसद क्या, तो वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं उन चीज़ों पे हाईलाइट कर सकूँ जो चीज़ें आपने नहीं देखी होगी या फिल्म के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। 2022 में मैं ट्रैवल कर रहा था कर्नाटका, उस दौरान कर्नाटका में मैं बेंगलुरु से यहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था मैं, मैसूर। उस दौरान रास्ते में मुझे बहुत ऐसे पहाड़ दिखे और मुझे लगा यार ये तो शोले का लोकेशन ही लग रहा है यार। बाद में मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि रामनगर, जो कर्नाटका के रामनगर में ही फिल्म रामनगर
में ही फिल्म शूट हुई जिसे रामगढ़ कर दिया गया था। वैसे बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मस्त लोकेशन है। आप देखोगे, मैं रियली जब आपको स्ट्रेन से देखा बट मुझे वो लोकेशन बहुत अच्छे लगे। तो फिल्म में बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, वो सब जो लोकेशंस है बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी इतने हैंडसम लग रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारे जय पाजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, बीटी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो लोगों को बहुत पसंद आएगा और मुझे भी बहुत पसंद आया इस फिल्म में डायलॉग्स के साथ। इसके अलावा गब्बर पर मैंने बहुत ध्यान दिया। विलन के हिसाब से बहुत स्पॉन्टेनियस थे गब्बर साहब, हमारे अमजद खान, और वाकई में उन्होंने उस करेक्टर को अमर कर दिया गया। और ऐसे शॉट्स थे फिल्म में जो ज़्यादातर आप देखोगे नहीं कि एक चींटी ऐसे चढ़ रही, उसको ऐसा अमजद खान मारते। ऐसे कई सारे फिल्म में ऐसे शॉट्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि उस जमाने की फिल्मों में होंगे, लेकिन वैसे शॉट्स भी फिल्म में थे, बहुत कमाल के। कुल मिला के इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म। और रेटिंग की बात मैं क्या करूँ, सभी जानते हैं। आई विल नॉट गोइंग टू गिव इट ए रिव्यू। आई थिंक इट्स ए 5 आउट ऑफ 5 स्टार फिल्म। मेरे पास रिव्यू के लिए कुछ शब्द नहीं है। बट वन थिंग दैट आई लर्नड बाय वॉचिंग दिस फिल्म, कि इस फिल्म को थिएटर में फिर से एक बार देखने का मन, फिर से मतलब मैं तो नहीं देखा हूँ, मेरे को एक बार जरूर देखना है। 50 साल के उपलक्ष्य में मेकर्स को रखना चाहिए था ऐसा कुछ। बट डेफिनेटली वन डे अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं इसे थिएटर में ज़रूर देखूंगा। इट इज़ डेफिनेटली ए थिएटरिकल वॉच। जैसे मैंने प्यासा फिल्म देखकर रिव्यू किया था दोस्तों आप लोग के लिए, और पब्लिक रिव्यू भी लाया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ शोले फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए था। बट स्टिल दोनों ही हमारे लीजेंड जिंदा है, धर्मेंद्र पाजी और अमिताभ बच्चन साहब। बोथ आर हेल एंड हेल्दी, एंड वी विश कि आप भी फिल्म को रीइमेजिन करिए, फिर से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ईस्टर्न कलर में फिल्म शूट हुई थी और जो बहुत अच्छा फील लेकर आती है। और बड़े पर्दे पर जब ये फिल्म आएगी तो मज़ा आएगा दोस्तों, मज़ा आएगा। और आज की जैसे मैं फिल्में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितनी अच्छी फिल्में बनाते थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। चलिए फिलहाल कितना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, लव यू।